हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पर आज हम विद्यासागर अंकगणित चैप्टर नंबर 9 जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का नाम है, यानी उसे हम हिंदी में कहें तो अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जो बच्चे इस चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें तो क्लियर होगा कि 10 क्वेश्चंस 1 नंबर से 10 नंबर तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 11 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेकिन कोई नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, चलिए आज से ही कंटिन्यू कर दीजिए। आप लोगों को भी पहले आने वाला जो भी चैप्टर्स का नाम होगा या फिर क्वेश्चंस होंगे क्लियरली हो जाएगा। सो गाइस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया है, पहले इसे अच्छे से रीड कर लेते हैं। बाल विद्या निकेतन में जिसमें 910 विद्यार्थी हैं, लड़कों तथा लड़कियों में 11:15 का अनुपात है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना यानी कि से अधिक है। तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या जो है अधिक है, बट कितना अधिक है हमें ये बताना है, ठीक है। और रेशियो भी आप लोग फाइनली यहाँ पर मेंशन है, देख ही रहे हो। टोटल देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 910 है। ओके, 910 यहाँ आपको मेंशन है, दिया गया है कि बाल विद्या निकेतन में टोटल जिसमें 910 विद्यार्थी हैं। अब स्टूडेंट में तो सब लोग आते हैं, ओके, गर्ल्स इंक्लूडेड, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो सब लोग आते हैं ये आपके स्टूडेंट्स में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़, तो ये हैं 910। लड़के और लड़कियों का, तो लड़के यानी बॉयज़ का जो रेशियो है 11 रेशियो और गर्ल्स का जो रेशियो है 15 रेशियो। तो हमें बताना है आखिर ये कितने अधिक हैं, कितने गर्ल्स की रेशियो जो है, कितने गर्ल्स अधिक हैं ये बताना है। रेशियो तो ऑलरेडी मेंशन कर ही चुका है। तो फाइनली हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, समझ जाइएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अगर बात करी जाए तो 910 यानी 910 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। वहीं बात करें लड़के और लड़कियों का, तो पहले क्या है, बॉयज़ हैं, लड़के बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो 11:15 है। हमें इसमें बताना है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, ये बताना है फाइनली। तो हम एक काम कर सकते हैं फ्रेंड, ये जो आपको बॉयज़ और गर्ल्स का ये जो दिया है रेशियो ना, तो हम रेशियो को इस तरह से लिखते हैं 11x और 15x, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि इसका जो रेशियो अलग अलग दिया है और इन सब की संख्या जो दिया है एक ही में, यानी कि 910 टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये गर्ल्स का रेशियो और प्लस बॉयज़ का रेशियो इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कर देंगे, क्योंकि दोनों को मिलकर के स्टूडेंट हुए हैं ना इतने 910। तो हम फाइनली उसी तरह से इसे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखिए तो लड़कों का रेशियो क्या है, 11 था, तो हम इसे 11x रखेंगे और प्लस लड़कियों का 15, तो 15x। लड़के और लड़की मिल कर के ना यहाँ पर टोटल विद्यार्थी बने हुए हैं, तो कितने हैं, टोटल 910 विद्यार्थी हैं। क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 910। तो इसे जोड़ेंगे फ्रेंड, ये x वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 और 15 यानी कि 26x हो गया और इक्वल इधर आपका 910 है। x बराबर ज्ञात करें, यानी x का मतलब क्या, x के पास हमेशा एक छुपा रहता है, तो यानी एक रेशियो बराबर ज्ञात कर रहे हैं हम। एक रेशियो कहें या फिर x कहें, एक रेशियो बराबर ज्ञात करेंगे तो ये कितना होगा, 910/26। ओके, तो क्या है कि हम जोड़ घटाव में थोड़े कच्चे हैं ना, तो यहाँ पर डिवाइड कर ही लेते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि जो बच्चे यहाँ बिगिनर हो उन्हें भी क्लियर हो जाए। तो देखिए 26 और ये 910 अगर रखें तो ये किस तरह से होगा, देखिए अगर इसे कटाइएगा तो ये 4 बार में 4 दूनी 80, 4 दूनी 8, ये तो होगा नहीं। 3 बार में करने की कोशिश करते हैं अपन, तो 3 बार में देखिए तो 3 छक्के 18 का 8 हाथ में 1, और ये आपका 3 दूनी 6 1 7 यानी 78 हुआ। यहाँ 11 में 8 कटेगा, क्या बचेगा,
3 बचेगा ऑब्वियसली। और ऊपर से ये देखिए तो अब इतना 8 में से यानी 7 कटेगा 1 बचेगा, यहाँ से 0 तो 130 हो गया। अब ये कई बार में कटेगा आप लोग समझने की कोशिश करो तो इसे अगर हम 5 बार में कटाएं तो 5 छक्के 30 का 0, हाथ में 3 और ये आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 3 था ना तो ये 13, यानी टोटल कट गया कितना बार में 3 में। ओके, यानी कि 35 हुआ। एक्स बराबर यानी 1 बराबर 35 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या आया अब एक्स बराबर 35 आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि लड़कियों की जो रेशियो है वो अधिक है, बट ये कितनी लड़कियाँ अधिक है हमें ये क्लियर करना है, हमें मेंशन करना है कि कितनी लड़कियाँ। तो देखिए लड़कों वाला बॉयज़ का दिया है 11x। ओके, 11x ये बॉयज़ का है और गर्ल्स का क्या है 15x है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर 11x यानी 11 इंटू 35 करेंगे और ये वाला बॉयज़ गर्ल्स का क्या करेंगे 15 इंटू 35 करेंगे, इसी तरह से ना होगा। तो ये देखिए अब अगर यहाँ पर देखें तो ये गर्ल्स का करते हैं और बॉयज़ का, ये बॉयज़ का पहले कर लेते हैं। तो 35 एक कम 35, 35 का 5 हाथ में 3 और ये 35 36 37 आपका 38 हो जाएगा। तो ये 38 हो गया यानी 385 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर गर्ल्स की अगर बात करें तो इसे 35 गुने 15 करेंगे कितना होगा, यहाँ पर अगर बात करी जाए तो 15 पचे 75 का 5 हाथ में 7 और 15 तिहाई 45 होता है। ओके, 45 और 7 कितना हो जाएगा 46 47 48 49 50। ओके, और 51 52 हो जाएगा ना 525। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए इसे हम अगर कटाने की कोशिश करें तो ये कितना बार में कट सकता है, कोशिश करिए, या फिर हमें कटाने की कोई ज़रूरत नहीं, चलिए इसे ही ऐसे ही छोड़ते हैं। तो हमें क्या काउंट हुआ, क्या ज्ञात हो गया कि ये टोटल जो लड़कियां हैं 525 लड़की हैं और टोटल जो लड़के हैं 385 लड़के हैं, ज्ञात हो गया। बट ये कितने अधिक है लड़कियां, ये लड़कियां जो है कितना अधिक है हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, अब जब इसका माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो लड़कियों की संख्या कितना अधिक है 525 में से 385 घटा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। 5 में से 5 घटेगा 0 और 2 में से 8 नहीं घटेगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा, क्लियरली मेंशन है। यहाँ 4 में से 3 घटा 1, यानी कितनी अधिक है तो 140 लड़कियां जो हैं बिल्कुल ही अधिक है। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर अपना आंसर भी देख लीजिए 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि A/B इज इक्वल टू 5/6 तथा B/C इज इक्वल टू 9/10 हो तो A/B/C ज्ञात कीजिए। हमें डिफाइन करना है A/B/C। तो देखिए यहाँ पर A/B इज इक्वल टू क्या है, A/B इज इक्वल टू 5/6 है और B/C इज इक्वल टू क्या है 9/10 है। तो हम किस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर B तो दो ठो दिया है और C एक है, A एक है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, कोशिश करते हैं यहाँ पर करने की। अब किस तरह से कोशिश किया जाएगा, तो कोशिश होता है। देखिए फ्रेंड पहले में क्या दिया था A/B, तो एक काम कर लेंगे A यहाँ पर रहेगा, रेशियो B यहाँ पर, और दूसरे स्टेप में तथा करके क्या दिया था B/C, तो B तो इसके बगल में ही होगा और C यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये C यहाँ पर हो गया, हमने इसे वैसे ही बैठा लिया जैसा था। ओके, अब इसमें क्या करेंगे कि इस A से इस B में मल्टीप्लाई करेंगे, इस B को इस B से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B का मान आ गया और B और इस C से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर C का आ जाएगा मान। अब देखिए तो यहाँ पर पहले में क्या दिया था A/B, अब A/B का मान क्या है हमें पता है, बिल्कुल पता है। यहाँ पर था 5/6 A/B बराबर, उसके बाद देखिए B/C था। ओके, तो B का मान यहाँ पर 9 और C का मान यहाँ पर 10 था,
इस तरह से हमने बिल्कुल कर लिया। अब इस वाले से इस वाले का मल्टीप्लाई, तो 9 छके ये 5 नवा क्या होगा 45 हो जाएगा। फिर रेशियो, अब मैं आपको पहले ही बोली कि नीचे वाले और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 छक्के 54, यहाँ बीच का वाला 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रेशियो है और इसको क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई, यानी 6 दहिया 60। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा। इसे और हम शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करें बनाने की तो कैसे बन सकता है, सबको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। होता क्या है कि हमें एक ही चीज़ से एक ही डिजिट से सबको डिवाइड करना होता है। तो अगर हम 3 से इस 45 को डिवाइड करें तो 15 तिया 45 यानी कि 15 हो जाएगा। फिर 54 को अगर 3 से करें तो ये आपका हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ओके, और इस 60 को भी हम 3 से डिवाइड करें तो 20 तिया 60 यानी 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, 15:18:20। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड, गॉट इट। तो देखिए एक बार अपना आंसर भी देख लेते हैं क्योंकि आंसर देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 12 का बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया है इसे रीड करते हैं। यू सी द क्वेश्चन, विनोद के पास 396 रुपये हैं, उनमें 1 रुपये 10 रुपये के नोट हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। अब ये जो नोट दिया है यहाँ पर 1 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। टोटल कितने पैसे हैं उसके पास 396 रुपये। विनोद के पास 396 रुपये हैं, उनमें से 1 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर दिया क्या गया है 1 रुपये के, यानी एक तो एक्स रख लेंगे और एक क्या यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपये की, यानी 10 एक रख लेंगे 10 एक्स, और बराबर क्या है 396, तो यहाँ 396 ले लेंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 11x। 11x इज इक्वल टू 396। एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर 396 अपॉन 11। तो ये आपका कटेगा कैसे, मैंने पहले ही बोली मैं कि थोड़ा सा हम लोग मैथ में वीक हैं, तो इस तरह से पढ़ेंगे ना फ्रेंड, जीनियस की तरह नहीं पढ़ेंगे कि हाँ हमने सब कुछ पहले ही पता है तो हम पढ़ा क्यों रहे हैं। पढ़ा रहे हैं इसलिए कि बच्चों को क्लियर हो, हम खुद के लिए तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 11 तिया 33 आराम से कटा सकते हैं। 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा, ऊपर से 6 उतारेंगे 11 छके 66, बिल्कुल ही कट गया। तो आया क्या 36 आया जी, बिल्कुल ही 36 आया। तो अब हम इसे क्या करेंगे मिटा देंगे क्योंकि अब हमने डिवाइड तो कर लिया है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया, इसे कटाने पर 36। एक्स बराबर हमारा 36 हो गया, सॉरी गाइस। तो ये हमारा एक्स बराबर क्या हो गया 36 हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है ना कि यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, यानी जो एक है एक का नोट 1 रुपये का ये भी बराबर है और 10 रुपये का ये भी बराबर है, तो कुल नोटों की संख्या क्या है सिर्फ एक्स बराबर, यानी एक नोट की संख्या 36 है और आपको पता है कि एक नोट की संख्या भी बराबर है और उतने ही 10 रुपये के नोट की संख्या ये भी बराबर है। तो मतलब क्या होगा कि पहले वाले का तो ये एक्स वाला हो जाएगा 36 और चूंकि दोनों बराबर है तो दूसरा वाला भी 36 ही होगा ऑब्वियसली। तो 36 कितना हो जाएगा 72 यानी 72 हो जाएगा गाइस। तो 72 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। इसका एक बार आंसर भी देख लेते हैं 13 का। देखिए ऑप्शन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो, कहीं भी डाउट या क्वेरी ना है। ओके, तो आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए गाइस। और हाँ, यदि आप लोगों को कोई क्वेरी भी रह जाता है तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, एक कमेंट करिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्वेरी है या फिर कुछ दिक्कत है तो बता दूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल 100% श्योर है ये एक भी क्वेश्चन आपका
छूटेगा नहीं। तो देखिए 14 नंबर, और ऐसा क्वेश्चन है कि एक भी ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आता हो, मुझे आई थिंक लगता है। बाकी अपना फीडबैक खुद दीजिएगा। तो देखिए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या से अनुपात 8:5 है। बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या से अनुपात 8:5 है। यदि वहाँ 160 लड़कियां हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। देखिए लड़कियों की संख्या ना दिया गया है कि यदि वहाँ 160 लड़कियां हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, यानी कि बॉयज़ का भी हमें ज्ञात करना है और ये जो गर्ल्स का दिया है उन दोनों को ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता देना है। गॉट इट गाइस? तो देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों का रेशियो क्या है देखिए तो 8:5। ओके, बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या से अनुपात 8:5 है। तो लड़के और बटा में लड़की कर लेंगे। क्या दिया है? एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए अच्छा रहे। अब इसमें दिया क्या गया है गाइस कि लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या से, तो यहाँ पर हो गया आपका लड़कों की संख्या बटा लड़की की संख्या। ओके, गर्ल्स और बॉयज, लड़कियों, लड़कों बटा में लड़कियों। तो इन लड़कों की संख्या और बटा में लड़कियों की संख्या, ये रेशियो तो ऐसे ही दिया है ना, बॉयज़ और गर्ल्स। तो बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या जो कि पहले है एवं लड़कियों की संख्या तो हमने यहाँ नीचे रखा। इनका रेशियो क्या है? तो लड़कों का रेशियो तो है 8 और लड़कियों की संख्या यानी रेशियो कितना है? 5। अब ये बोला गया है कि इसमें जो लड़कियां हैं ना, ये लड़कियों की रेशियो है, नीचे वाला आप लोग यहाँ ये तो देख ही रहे हो। इन लड़कियों की जो रेशियो है और इनकी संख्या है, इनकी संख्या 160 है। ठीक है, तो इनकी लड़कियों की संख्या क्या हो गई? 160 हो गई। बहुत अच्छी बात है, 160 हो गई। तो हम लड़कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ पर देखिए, जब लड़कियों की ये रेशियो कम है, ओके, तो इसकी संख्या भी ऑब्वियसली कम होगी और यहाँ पर लड़कों की संख्या अधिक होगी। तो लड़कों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाएगा? लड़का बराबर किस तरह से ज्ञात किया जाएगा? तो देखिए, जब इधर भी आपका घटा है रेशियो, तभी तो इधर का संख्या घटा है, और इधर आपका रेशियो बढ़ा है तो इस और इस लड़कों की संख्या भी बड़ी होगी। जब इस तरह का होता है कि दोनों ओर जब बराबर आए, प्लस प्लस माइनस माइनस यानी घटा घटा और इधर बढ़ा बढ़ा, तो मतलब समझ जाइए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता क्या है कि इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीपल किस तरह से करेंगे? 8 गुने 160 और बटे में 5। क्लियर है गाइस? बिल्कुल। तो यहाँ से 160 इस 5 को हम कटा सकते हैं। अब ये कई बार में कटेगा, इसे हमको भी समझ में नहीं है। तो ये देखिए, तो अगर हम कटाएं तो 5 3 आई, ये 15 हो जाएगा और एक बचा, ये 0, 5 दूनी 10, तो क्या हुआ? 32 आया। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ पर 32 आया। अब ये वाला मान तो 32 आया और 32 गुने 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 4, हाथ में 1, 8 3 का 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। यही ना होगा फ्रेंड? 25 यानी 256 हो जाएगा। तो ये किसकी संख्या हो गई? लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया? अब 256। अब यहाँ पर आराम से लिख लेते हैं। अब हमें कोई क्वेरी नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब लड़का की संख्या क्लियर हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं। इधर कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड? तो आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट में कौन इंक्लूड होते हैं? इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़। तो यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू गर्ल्स प्लस बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स आपको यहाँ पर देखी 160 गर्ल्स हैं और प्लस बॉयज़ कितने हैं? 256। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये तो 6 हो जाएगा और ये 5 6 6 5 11 का एक हाथ में 1
और ये हुआ आपका 2 1 3 1 4, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 416। तो ये हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 416 जो है लड़के और लड़कियां मिल करके हैं। तो हमने बहुत अच्छे से बना लिया, सिंपल वे में बना लिया। तो यहाँ देखिए 416, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट टाइम वेस्टिंग, विदाउट फर्दर डिले, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 40 का ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हुआ। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक में से 30 घटाया जाए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक में से 30 घटाया जाए तो अनुपात जो है 5:7 हो जाता है। तो हमें वो संख्याएं बतानी है कि वो संख्याएं क्या क्या हैं, जो कि ये आपको दिया गया है रेशियो में। तो इनकी हमें फाइनली संख्याएं बतानी है। बाय द वे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे जूम कर लेते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। तो गाइस हम एक काम कर सकते हैं, इसे 7x और बटे में 9x लिख सकते हैं। आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि देखिए रेशियो जो होता है उसको हम बाई करके लिख सकते हैं, यानी अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7x बटा में 9x, यानी 7:9। इसमें बोल क्या आ रहा है कि दोनों में से 30 घटाने पर, -30 7x में भी करने पर और ये 9x में भी -30 करने पर। ओके, क्या हुआ कि इसको ऐसे करने पर जो हमारा इधर आया 5:7, यानी कि 5/7 आया। तो हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं आखिर क्या हैं। तो आराम से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जब कंडीशन होता है, एक काम करते हैं, इस तरह के क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। अभी 7 को इस 7x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49x, माइनस दिया है माइनस रखेंगे, और 7 को 30 ले करेंगे तो 30 7 210। ओके, फिर बराबर का साइन है तो इक्वल रखेंगे, और इस 5 से 9x को गुना करेंगे, 9 5 जा 45x। ओके, और -9 35 जा, ओके 35 जा क्या होगा, 35 जा हो जाएगा 150। क्लियर गाइस, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक काम देखिए, ये 14x है, इसको वैसे ही 49x को रहने देंगे। इधर से आपको 45x दिख रहा है, प्लस में है, बट इक्वल के इस ओर लाएंगे तो ये जो माइनस में है 45x हो जाएगा। ठीक है, डन। और इधर से आपको ये -210 दिख रहा होगा, इस ओर लाएंगे तो ये प्लस का 210 बन जाएगा। ठीक है, और इधर तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है ही 150, तो इसको सेम रख लेंगे। अब x एक जगह होगा, यानी वेरिएबल नंबर एक जगह और रियल नंबर एक जगह, आपको बहुत अच्छे से मेंशन है, दिख ही रहा होगा। तो आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब 49 में से 45 घटेगा तो बचेगा क्या, 4x बच जाएगा। और इधर 210 में से 150 घटेगा तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। अब हम इस तरह से कर लिए, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 60/4, यानी 60/4 कहें तो ये हो जाएगा 15। ओके, 15 चौके 60। तो x की वैल्यू, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो हमें क्या करना है, हमें इन संख्याओं को अलग अलग ज्ञात करना है ना। पहला संख्या का अनुपात क्या था, पहला जो संख्या था उसका 7:7x था, यानी 7 रेशियो कह सकते हैं, और दूसरा का 9x था, यानी 9 रेशियो। तो ये देखिए 7 और गुने क्या होगा 15, और ये देखिए 9x है तो 9 गुने 15। इसको अगर हम डिफाइन करने की इधर कोशिश करें तो 15 सत्ते क्या होता है, 15 सत्ते अगर बात करें तो 105 होता है। तो ये तो पहला वाला संख्या 105 हो जाएगा, और दूसरा वाला 15 नवा क्या होता है, 9 5 45 का 5, हाथ में 4, 9 1 कम 9 और 9 4 13, यानी 135। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 105
एंड 135 दोनों संख्याएं हो गई। 7:9 का अनुपात था। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत बेटर तरीके से क्लियर हुआ हो। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड, 3 लड़कियां अनीता, विनीता तथा गायत्री का औसत आयु 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 5:7:3 है। तो सबसे छोटी लड़की की आयु वर्षों में कितनी होगी? पहले तो इसकी औसत आयु देखिए, इनकी औसत आयु क्या है? 15 वर्ष। ओके, लड़कियां 3 है ना। कौन कौन लड़कियां? अनीता, विनीता और गायत्री। पहले वाली क्या है? अनीता। और दूसरे वाली क्या है? विनीता। ओके, विनीता। अब बी होगा या वी, इतना हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। पहले वाली मान लीजिए ये अनीता हो गई, ये बी से विनीता हो गई, और एक गायत्री, तो जी से गायत्री हो गई। प्लस नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अनीता, विनीता और गायत्री, इन सब की एवरेज एज क्या है, यानी औसत आयु 15 ईयर। ओके, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से औसत पढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड। इससे लास्ट वाला यानी कि 10th नंबर में जो चैप्टर वाला आएगा, चैप्टर नंबर 10, वो ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ। हमारे इस चैनल पर देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक बातें क्लियर है। तो अनीता, विनीता और गायत्री की औसत आयु क्या है? 15 वर्ष। अगर इनकी टोटल एज बोली जाए यानी कुल आयु, तो कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु 15 गुने 3, लड़कियां 3 हैं और औसत वर्ष, औसत मतलब कि लमसम में करके, तो 15 गुने 3 यानी इसका आयु जो हो जाएगा 45 वर्ष, तीनों लड़कियों की 45 वर्ष। अब इसमें बोला क्या गया है कि इनका जो रेशियो है ना 5:7:3 है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो भी मेंशन कर लेते हैं। पहली वाली लड़की का, अनीता का क्या है? 5x, और विनीता का 7x, गायत्री का 3x है। ओके, बराबर इनका टोटल एज 45 ईयर। तो इसे हम ऐड करेंगे, कितना होगा? 7 3 10 और 5 15, यानी 15x बराबर 45। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? x बराबर 45 बटे में कितना होगा? 3 लड़कियां है ना, तो और यहाँ 15x है ना, तो 45 बटे में 15 होगा। 15 तिहाई 45 यानी 3 हो गया। x बराबर क्या आया? 3 आया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है जी? देखिए, तो हमसे ये पूछा गया है इसमें कि सबसे छोटी लड़की की आयु, तो सबसे छोटा रेशियो कितना है, कौन सा है? देखिए, तो सबसे छोटी रेशियो वाली आयु जो है ये 3x वाली है। तो सबसे छोटी वाली की यानी सबसे छोटी की ज्ञात करें तो इसका क्या है? 3x है। तो मतलब 3 गुने x बराबर क्या आया है? 3। तो 3 तिहाई 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, दूसरा नंबर, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो आयु है 9 वर्ष हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियर हो। हमारा ये राइट आंसर है। 3 लड़की अनीता, विनीता, गायत्री की औसत आयु 15 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात 5:7:3 के अनुपात में है। तो छोटी की आयु हमने बहुत अच्छे से ज्ञात कर लिया। देखिए, तो इनकी देखिए आयु है, औसत आयु 15 वर्ष, कुल आयु हो जाएगी 45 वर्ष। और इस रेशियो को हमने ऐड करके इस तरह से कर दिया, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो। तो ये हमारा बन गया 16 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? सोनी और सोनू की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि सोनी की आयु सोनी से 6 वर्ष कम हो तो 6 वर्ष बाद सोनी और सोनू की आयु में क्या अनुपात होगा? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सोनी और सोनू की आयु क्या है? 3:4। यदि सोनू की आयु, पहले क्या है? सोनी है, उसके बाद क्या है? सोनू है। आराम से अपन क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। पहले क्या है? यहाँ सोनी है, सोनी, और फिर सोनू है, तो सोनू को हम नीचे रख लेंगे। सोनू तुम नीचे रहो। तो सोनी और सोनू की औसत आयु, सोनी और सोनू की आयु में 3:4 का, तो सोनी का अनुपात जो है 3
और सोनू का 4, 3:4 का अनुपात है। यदि सोनी की आयु सोनी की आयु जो है इस सोनी की आयु सोनी से 6 वर्ष कम हो। किसकी कम हो? सोनी की आयु सोनू से इससे जो है इसकी आयु 6 वर्ष कम है। तो इसमें माइनस करेंगे ना, रुकिए, यहाँ पर माइनस का 6 कर लेंगे, ठीक है। 6 वर्ष कम हो, ओके। तो 6 वर्ष बाद सोनी और सोनू की आयु में क्या अनुपात होगा? क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया है, ओके। तो खैर हम इसे माइनस ना करके एक काम करते हैं, इसका ही रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। किसका? नीचे वाले सोनू का। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया है ना, जैसा दिया है उसी तरह से हम आसान तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सोनी और सोनू की आयु 3:4 का अनुपात है। यदि सोनी की आयु सोनू से यानी इससे जो है इस वाले की 6 वर्ष कम है, तो 6 वर्ष बाद, अब देखिए यहाँ पर इसका रेशियो 4 है, ओके। और इस 4 वाले से इस 3 वाले का रेशियो कितना है? 6 वर्ष कम है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का अगर हम अंतर करें तो ये वाला सिर्फ एक ही ना बड़ा है, ये वाला नीचे वाला कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। तो सोनू 1 बड़ा है, ओके, 1 अनुपात में। और 1 अनुपात का मान कितना हो रहा है? 6, क्योंकि 6 वर्ष बड़ा हो जाता है, एक ही अनुपात से 6 वर्ष बड़ा हो जाता है। तो अगर ये 6 वर्ष यानी 1 अनुपात बराबर 6 वर्ष हो रहा है, तो यहाँ पर सोनी बराबर कितना हो जाएगा? सोनी का अनुपात कितना है? 3 अनुपात है, तो यानी 3 और गुने 6 हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और वहीं सोनू की बात करें तो सोनू कितना हो जाएगा? सोनू का अनुपात 4 है, तो ये 4 गुने 6 हो जाएगा, तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो। देखिए सोनी और सोनू का अनुपात 3:4 है, हमने देखा। तो नीचे वाला क्या हुआ? सोनू 1 रेशियो बड़ा है ना, तो यही बोला गया है कि सोनी की आयु जो है इस सोनी की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है। नीचे वाले से ऊपर की आयु जो है 6 वर्ष कम है, तो मतलब 1 अनुपात बराबर 6 वर्ष आ रहा है। तो सोनी की आयु आखिर क्या है? 3x है, तो 3 गुने 6 यानी 18 वर्ष हुआ। और सोनू का 4x, तो यानी 4 गुने 6 24 वर्ष हुआ। क्लियरली मेंशन है। अब आगे देखिए, तो बोला क्या गया है कि 6 वर्ष बाद सोनी और सोनू के आयु में क्या अनुपात होगा। तो अभी प्रेजेंट का तो निकल गया कि अभी जो इनका रेशियो है, इनिशियल रेशियो निकल गया 18 वर्ष और 24 वर्ष, ओके, इनका ईयर। तो अब इसमें दोनों में 6 वर्ष तो बराबर है, जुड़ेगा ना, 6 6 दोनों में जुड़ेगा। तो अब दोनों का क्या हो जाएगा? 18 6 कितना हो जाएगा जी? 18 और 8 6 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2, ये तो 24 हो जाएगा। नीचे वाले की अगर बात करें तो ये 6 4 10 का 0 हाथ में 1 और ये 30 हो गया। तो ये क्या हुआ? 24:30। ऊपर वाली सोनी है और नीचे वाला सोनू है, ध्यान रखिए। अगर इसको हम कटाने की कोशिश करें तो क्या ये 3 से कट सकता है क्या? इसे कटाएं तो आपका ये 3 वाटे 24, ओके, और ये 3 दहाइयाँ 30 कट सकता है। और इसको और छोटा करें तो ये 2 पंचे 10 और इसको कटाएं 2 चौके 8, यानी जो होगा 4:5 आंसर आएगा, ठीक है। 4:5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार अपना आंसर भी देख लें इधर पिछले वाले पेज पर, ओके, डन। ये हमारा बन गया। अब इसका आंसर भी 17 नंबर का देख लें। 17 नंबर का आंसर देखिए तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, यानी 4:5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप हमने बहुत अच्छे से इसे बनाने की कोशिश की है और बना भी लिए। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है फ्रेंड्स, इसे देखते हैं। यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3 9 और 12 हो तो चौथे पद क्या होगा? अब समानुपात होता कैसे है फ्रेंड? तो देखिए A:B प्रपोर्शन C:D, मतलब क्या होता है कि A/B बराबर है C/D का, यही होता है। तो देखिए 3 और 9 दिया है, 12 भी दिया है, चौथा पद हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इधर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कौन सा है, तो पहला तो है 3, इसको लिख लेंगे
फिर रेशियो लिखेंगे 9 है, फिर समानुपात यानी प्रपोर्शन लिखेंगे और उसके बाद तीसरा पद है 12। हमें क्या बताना है, यहाँ वाला चौथा पद। तो हम इसको मान लीजिए x रखते हैं। अब बनाने की कोशिश करते हैं। ये रेशियो का मतलब आप जानते हो, बटा कर लेंगे 3/9 बराबर ये आपका 12, तो 12 ऊपर जाएगा और ये x नीचे। अब ये इक्वल दिया है, इक्वल से हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं आसानी से। अब 3 गुने x तो 3x हो जाएगा और 12 नवा 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 9 1 10 यानी 108। यहाँ तक हमने कर लिया। x बराबर क्या होगा, x बराबर ये ऊपर है 108 और बटे में 3, तो कितना हो जाएगा। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अपन थोड़ा वीक है मैथ में, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 तिहाई 9 और ये आपका हो जाएगा 3 छके 18, तो x बराबर 36 विल बी द राइट आंसर। बट इस तरह से थोड़े ना होगा, बिना ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास भी बुक होगा और मेरे पास भी बुक है। चलिए यहाँ पर ही दिखा देते हैं कि कहाँ मेंशन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। आंसर अपने बुक से आंसर की से मिला लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर में क्या दिया है, एक मिश्र धातु में तांबा और पीतल 7:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातु में पीतल की मात्रा 10.5 किलोग्राम हो तो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा क्या है। ठीक है, तो एक मिश्र धातु में क्या है, तांबा और पीतल है, तो तांबा और बटे में पीतल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, तो बिल्कुल 19 है। एक मिश्र धातु में तांबा, ऊपर तो पहले यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स तांबा, ओके, और बटे में पीतल, तो तांबा और पीतल इनका अनुपात क्या है, तो तांबा रेशियो है इसका 7 और पीतल का रेशियो 3 है। यदि मिश्र धातु में पीतल की मात्रा, अब पीतल तो नीचे वाला है, तो ये कितना हुआ 10.5 किलोग्राम। 10.5 किलोग्राम अगर यहाँ पीतल है तो हमें इस मिश्र धातु में तांबे की मात्रा क्या है ये बताना है। ओके, तो ये कैसे ज्ञात होगा फ्रेंड, बिल्कुल आसानी से ज्ञात होगा। देखिए यहाँ रेशियो 3 दिया है, यानी 7 वाले से तो बिल्कुल कम है ना, और इधर भी है। तो आप देखिए जब इसका यानी रेशियो बढ़ा है तो मतलब कि इसका किलोग्राम भी बढ़ेगा, और जब दोनों ओर बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में तो क्रॉस मल्टीपल कर दिया जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पीतल बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, पीतल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीपल ऐसे करके, तो ये 7 गुने 10.5 है ना, तो इसको 10.5 रख लेंगे और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे तो 10.5 गुने 7 कितना होगा, बनाने की कोशिश हम करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10.5 और गुने 7 कर लेंगे। ओके 7, तो 7 पचे 35 का 5, सॉरी ये 5 रखेंगे, 35 का मैं 3 रख ली हूँ। यहाँ पर देखिए 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, और 7 जीरो से 0 तो यानी 3 यहीं रहेगा, और 7 एक कम 7, यानी पॉइंट एक अंक के पहले है तो यहाँ ही पॉइंट होगा, तो 73.5 आ रहा है। डन है फ्रेंड, 73.5 आपको दिख रहा है ना, 73.5 और बटे में क्या है 3। तो देखिए अब इसे पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट देखिए ऊपर के एक अंक के पहले पॉइंट मतलब नीचे एक ठो जीरो बैठा देंगे, और ये पॉइंट जो हुआ आपका कट गया। अब क्या करेंगे 735 बटे में 30 अपन कर लेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए ये 30 ले हमें क्या डिवाइड करने हैं 735 को, यहाँ पर एक बार करिए 3 दूनी 60 हो जाए, 30 दूनी 60 हो जाएगा, बचेगा कितना 70 यानी कि 13, ऊपर ले लेंगे ये 35, ये हमारा कई बार में कटेगा तो ये होगा 3 चौके 12, तो 3 चौके 12 हो सकता है, कर लेते हैं 3 चौके 12 यानी 120,
तो यहाँ अब कितना बच गया जी, 30 35 यानी 5 और ये 15 बच गया। तो पॉइंट लेंगे 0 और ये कई बार में कट जाएगा, 15 यानी 3 पचे 15, तो ये 1.5 बार में यानी कि 5 बार में ये पूरा 150 कट गया। कितना आंसर आया, 24.5 यानी कि 24.5 केजी पीतल है। समझ में आया फ्रेंड? तो ये आपका 24.5 24.5 किलोग्राम या केजी कहें, ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को इतना बेसिक से समझ में आ गया हो। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई भी क्वेरी हो। हाँ, एक बात रह गई, आपको आंसर दिखाना। तो देखिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर में क्या दिया है, 7200 रुपये की लाभ को विजय, सचिंद्र और रमा में क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में विभाजित किया गया और सचिंद्र और रमा की लाभांश में अंतर होगा। देखिए अब हुआ क्या कि 7200 टोटल रुपये हैं जिनको यानी प्रॉफिट हुआ। इसमें 3 बच्चे हैं, विजय, सचिंद्र और रमा। इनका जो अनुपात है इतने इतने में यानी बांटा गया, 4 5 और 3 रेशियो में। तो सचिंद्र और रमा के लाभांश में जो अंतर है, डिफरेंसेज, हमें यानी कि बताना है। टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने हैं, 7200। और ये क्या है, 4x 5x 3x। अनुपात को हम इसी तरह से ज्ञात करते हैं, तभी x का वैल्यू हमारा निकलेगा। तो हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्ञात करते हैं। अब आपका दिया क्या गया है कि पहले वाला यानी कि ये तो है 4x, अब ये किसका है, विजय का है। और दूसरे नंबर पर कौन है, सचिंद्र है, इसका क्या है रेशियो, 5x है। और तीसरा वाला कौन है जी, रामा है, इसका रेशियो 3x है। और इन सबके ये जो रुपए है टोटल रुपये 7200, 7200 रुपये में से ही तीनों को बांटा गया है इस अनुपात में। तो ये अनुपात वाले को जोड़ लेते हैं, 4 5 9 और 9 3 कितना होगा, 12। तो यानी 12x बराबर कितना हुआ जी, 7200। तो फ्रेंड्स x बराबर कितना हो जाएगा, 7200 अपॉन 12। 12 छक्के 72 आप सब लोग जानते हो, यानी x बराबर 600 आंसर आ गया। 600 आंसर नहीं आया है, x बराबर 600 आया है। अब इनका बताते हैं कि ये कितना कितना है। ओके, पहले कौन से बच्चे हैं, किस तरह से हैं। x बराबर सिर्फ अभी 600 आया है। फर्स्ट में कौन है, विजय है, तो विजय को b से करती हूँ, वैसे v से विजय होता है, b से कर लेते हैं, b से विजय, ध्यान रखिएगा। सचिंद्र ये क्या है, a से सचिंद्र है। और रमा कौन है, r से रमा है। अब देखिए तो विजय का जो रेशियो है ये 4 है, यानी कि 4x है। सचिंद्र का जो रेशियो है ये 5x है। और रमा का जो रेशियो है ये 3x है। x बराबर 600 आया है, तो यानी 4 गुने 600 ही पहले वाले का, 5 गुने 600 दूसरे वाले का। ओके, अनुपात लगाते जाते हैं ताकि आप लोग दोस्तों कंफ्यूज ना हो। और ये 3x यानी कि 3 गुने 600 रमा का, ठीक है। अब इसको देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो हो गया 4 छक्के 2400 रेशियो, ये 5 छक्के 3000। ओके, और आपका ये 6 तिहाई 18 और 00 यानी 1800 हुआ, ठीक है। तो हमें इसमें बताना क्या है दोस्तों, हमें ये बताना है सचिंद्र और रमा के लाभांश में अंतर। सचिंद्र और रमा इन दोनों के लाभांश में अंतर बताना है। तो एक काम करिए ना, यहाँ पर देखिए आपको दिया ही है इन दोनों का रेशियो। अब इसमें आराम से हम अंतर यानी इन दोनों में घटाव कर सकते हैं। ओके, इन दोनों में घटाव कर सकते हैं। इसको अभी बाहर निकालिए, इस वाले का हम सिर्फ इसी तरह से ज्ञात किए। हमें तो मेन ये देखना है इसका अंतर ना। तो देखिए 3000 में 1800 घटेगा तो इसका अंतर कितना आएगा, आपका जो हुआ 2000 और 1200, यानी कि 1200 जो होगा यहाँ पर, इसका अंतर होगा सचिंद्र और रमा का अंतर। तो क्लियरली मेंशन हो गया यहाँ पर कि 1200 इनका अंतर होगा। अपना आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यदि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है तो इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। ओके।
बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।